कच्छ की खाड़ी में एक छोटे से टापू पर हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र स्थित है, जो भेंट द्वारका अथवा बेट द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है। कम ही लोग इस सत्य से परिचित होंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारका नगरी को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम मूल द्वारका, दूसरी गोमती द्वारका और तीसरी बेट द्वारका। मूल द्वारिका को सुदामापुरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण के प्रिय सखा सुदामा का घर है। दूसरी है गोमती द्वारका, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण अपना राजकाज चलाते थे। गोमती द्वारका में ही भगवान श्री कृष्ण का जगत प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। बेट द्वारका वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण का निवास स्थान था और भगवान परिजनों के साथ यहाँ विराजते थे। गुजराती में भेंट को बेट बोलते हैं, इसलिए द्वीप का प्रचलित नाम बेट द्वारका प्रसिद्ध हो गया। हमारा YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज्म आज आपको बेट द्वारका की यात्रा पर ले चलेगा, जहां श्री कृष्ण की अपने मित्र सुदामा से भेंट हुई थी। आप पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर चलते हैं आगे की रोमांचक भक्ति यात्रा पर। मान्यता है कि सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से भेंट करने पहुंचे तो एक पोटली में थोड़े से चावल ले गए थे। सुदामा भेंट देने में संकोच कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने आग्रह पूर्वक उनसे पोटली ले ली। उस पोटली के सूखे चावलों को खाकर भगवान ने अपने बाल सखा की दरिद्रता दूर की थी। इसलिए ऐसा विश्वास किया जाता है कि बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में चावल दान करने वाले भक्तों को जन्म जन्मांतरों तक निर्धनता का मुंह नहीं देखना पड़ता। कहा जाता है कि एक बार संपूर्ण द्वारका समुद्र में समा गई थी। दैव्य योग से उस समय भी द्वारका का एक हिस्सा जलमग्न होने से बच गया था। आज वही टापू बेट द्वारका के रूप में श्री कृष्ण भक्तों की परम आस्था का केंद्र है। कभी शंख के आकार का होने के कारण इस द्वीप को शंखोधर भी कहा जाता है। गोमती द्वारका से बेट द्वारका की 35 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से पूरी की जाती है और शेष 5 किलोमीटर ओखा की जेटी से मिलने वाली नौका से बेट द्वारका जाना होता है। सागर का एकदम साफ नीला जल मन को लुभाता है। श्वेत समुद्री पक्षियों की जल से अटकेलियां देखने का आनंद शब्दों में तो व्यक्त नहीं किया जा सकता। नौका पर सवार यात्री समुद्री पक्षियों और मछलियों को दाना खिलाते हुए बेट द्वारका पहुंचते हैं। इस टापू को रमन द्वीप, कृष्ण विलास नगरी तथा कलारकोट आदि नामों से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां थीं। श्री कृष्ण ने नरकासुर द्वारा अपहृत लगभग 16,000 राजकुमारियों को उसके बंधन से मुक्ति दिलवाई थी। समाज में बहिष्कृत होने के डर से राजकुमारियों ने श्री कृष्ण से विनती की थी कि वे उनसे पानी ग्रह कर उनका उद्धार करें। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उनसे प्रतीक रूप से विवाह कर अपने संरक्षण में ले लिया था और उन सभी के लिए बेट द्वारका में अलग अलग महल भी बनवाए थे। बेट द्वारका का श्री द्वारकाधीश मंदिर अति विशेष मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसमें प्रतिष्ठित श्री कृष्ण की प्रतिमा रुक्मणी ने स्वयं स्थापित की थी। कहा जाता है कि रुक्मणी ने ये विग्रह लगभग 5248 वर्ष पूर्व स्थापित किया था, जब श्री कृष्ण ने देह का त्याग किया था। बेट द्वारका के इस पौराणिक मंदिर का शिखर नहीं है। अन्य घरों की तरह इसकी छत सपाट है। इसका कारण ये है कि ये आज तो मंदिर है, लेकिन उस समय तो ये श्री कृष्ण का निवास था। इस द्वारकाधीश मंदिर में रुक्मणी देवी द्वारा बनाए गए श्री कृष्ण के आकर्षक श्री विग्रह के सारा दिन भिन्न भिन्न श्रृंगार किए जाते हैं। मंदिर परिसर में श्री राधिका रानी, श्री बलराम जी, अधिक मास के देवता पुरुषोत्तम राय, माता देवकी, महालक्ष्मी, श्री कृष्ण के काका माधव राय, श्री कृष्ण की कुल देवी अम्बाजी, भगवान सत्यनारायण, साक्षी गोपाल,
श्री लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तथा पौत्र अनिरुद्ध, कुलगुरु ऋषि दुर्वासा, श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती और सत्यभामा, गरुड़, श्री कृष्ण आदि के मंदिर भी हैं। आश्चर्य की बात यह है कि श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी जी का मंदिर यहाँ एक भी नहीं है। बेट द्वारका की छोटी सी गली में श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई को समर्पित एक मंदिर है। कहा जाता है कि मीराबाई ने अपने जीवन के अंतिम कुछ दिन बेट द्वारका में व्यतीत किए थे। कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई राजमहल के बंधनों और षड्यंत्रों से परेशान होकर वृंदावन चली गई थी, जहां उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण के भजन रचने और गाने को समर्पित कर दिया था। मीराबाई की कीर्ति चारों ओर फैल गई थी। जीवन के अंतिम दिनों में बेट द्वारका पहुंचकर मीराबाई ने द्वारकाधीश मंदिर में भोग लगाने की इच्छा व्यक्त की थी। उनके नाम व भक्ति से परिचित मंदिर के पुजारियों ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। कहा जाता है कि मीराबाई अपने भक्ति की शक्ति के बल पर श्री कृष्ण के श्री विग्रह में ही विलीन हो गई थी। इस घटना का उल्लेख अनेक ग्रंथों में भिन्न भिन्न रूप में प्राप्त होता है। बेट द्वारका में डांडी हनुमान जी और मकरध्वज जी का मंदिर भी है। बेट द्वारका में दो मुख्य सरोवर हैं, जिनमें से एक है शंख सरोवर और दूसरा रणछोड़ तालाब। शंख सरोवर के निकट ही एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है। कहा जाता है कि सिख पंथ के महान गुरु श्री गोविंद सिंह जी के 5 प्यारों में से एक मोहकम सिंह बेट द्वारका के ही निवासी थे और ये गुरुद्वारा उनकी ही पुण्य स्मृति में निर्मित है। बेट द्वारका में एक जैन मंदिर भी है। ओखा की जेटी से बेट द्वारका जाने के लिए नौका सवारी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध रहती है। बेट द्वारका के अधिकांश मंदिर दोपहर में बंद रहते हैं और संध्या में 5 बजे के करीब खुलते हैं। बेट द्वारका घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च के बीच का है। मानसून में यहाँ बहुत अधिक बरसात होती है, जिसके चलते यात्रा सहज नहीं होती। तो ये थी बेट द्वारका या बेट द्वारका महातीर्थ के विषय में कुछ जानकारियाँ। और अब बात करते हैं कैसे कैसे वहाँ पहुँचा जा सकता है। जी हाँ, तीनों मार्गों से बेट द्वारका पहुँचा जा सकता है। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा है जामनगर। रेल मार्ग के लिए द्वारका रेलवे स्टेशन का सहारा लेना होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ विभिन्न सड़क मार्गों से भी पहुँचा जा सकता है। अलग अलग सड़क रूट्स के माध्यम से बेट द्वारका गुजरात के बड़े बड़े शहरों से जुड़ी है। अहमदाबाद और जामनगर से तो यहाँ तक के लिए सीधी बस सेवा भी उपलब्ध है। आपको हमारा ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया से हमें भी अवगत करवाएं। जय द्वारकाधीश।